छत बनाते समय हमें कितने एमएम का सरिया डालना है, यानी कि जो स्टील बार होगा उसका हमें डायमीटर कितना लेना है। तो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा हमें सुनने को मिलता है कि कोई भी हम छत बना रहे हैं, जिसे हम स्लैब भी कहते हैं, जिसे लिंटल भी कहते हैं, कुछ लोग लेंटर कहते हैं। तो वहां पर हम जो स्टील बार यूज में लेते हैं उसका हमें डायमीटर कितना लेना है। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर इसमें हम बात करते हैं, ये जो वीडियो रहने वाला है ये थंब रूल के ऊपर होगा। और ये नॉर्मल जो हमारी रेसिडेंशियल बिल्डिंग होती है, जो एक मंजिला दो मंजिला होती है, सिर्फ उनके लिए आपको ये वैल्यूज यूज में लेनी है। अगर आप ज्यादा बड़े स्ट्रक्चर की तरफ जा रहे हैं तो वहां पर थंब रूल हम यूज में नहीं लेते हैं। वहां पर पूरी एग्जैक्ट उसकी स्ट्रक्चर डिजाइनिंग होती है। उसके बाद जो कैलकुलेशन के बाद जो वैल्यूज निकल के आती हैं, वहां से हमें पता चलता है कि वहां पर कितने एमएम का सरिया हमारा डलेगा। लेकिन जैसे हमारे गांव के आसपास जो घर होते हैं, या फिर जो सिटीज में भी जो नॉर्मल रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स होती हैं, वहां पर लोगों को नहीं पता होता है कि हमें कितने एमएम का सरिया डालना चाहिए। आपका स्ट्रक्चर हमेशा सेफ रहे उसके लिए हम एक मिनिमम वैल्यू लेके चलेंगे कि हाँ, इतना तो हमें डालना ही डालना है। और जिससे कि आपने जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है छत बनाने का या फिर घर बनाने का, तो वो अपना पैसा बचाने के लिए उसमें जो सरिया होता है वो कम एमएम का डाल देता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। वहां पर वो आपका सरिया में फेर बदल तो नहीं कर रहा है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। सबसे पहले इसमें हम जान लेते हैं कि हमारी जो स्लैब होती है, जिसे हम छत भी कहते हैं, उसमें जो स्टील बार डलता है वो हमारा दो टाइप का होता है। पहला होता है हमारा एक मेन बार, और दूसरा होता है सेकेंडरी या फिर डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हमारा मेन बार क्या होता है या फिर सेकेंडरी बार क्या होता है। अगर मेन बार की हम पहले बात करते हैं, तो हमारी जो स्लैब होती है उसकी जो शॉर्टर स्पैन होती है, उसके अलोंग जो हम बार डालते हैं उसको हम मेन बार कहते हैं। एंड जो हमारी लॉन्गर स्पैन होती है, लॉन्गर स्पैन के अलोंग जो हम बार डालते हैं उसको हम सेकेंडरी बार या फिर डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट कहते हैं। एंड इसमें एक चीज और आपको हमेशा याद रखनी है कि जो मेन बार होता है वो हमेशा हमारा सेकेंडरी बार के नीचे डलता है। तो अब हम बात करते हैं कि जो स्टील बार है उसका हम डाया कितना लेंगे। अगर आपकी किन्हीं भी दो कॉलम के बीच में जो डिस्टेंस है वो 3.5 मीटर के आसपास है, ठीक है, 4 मीटर है, 3 मीटर है, 3.5 मीटर है, अगर इसके आसपास है, और इसके अलावा जो स्लैब की जो थिकनेस है वो आपकी मिनिमम 125 एमएम हमने लेनी ही लेनी है। अगर ये सब कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है, तो उस केस में हम जो मेन बार का जो डाया लेते हैं वो हम 10 एमएम लेना है। एंड जो डिस्ट्रीब्यूशन या फिर सेकेंडरी इन्फोर्समेंट है वो हम 8 एमएम भी ले सकते हैं। लेकिन सेफर साइड के लिए उसे भी हम 10 एमएम लेके चलेंगे। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि छत में अगर आप ग्राउंड फ्लोर बना रहे हो या फिर G+1, ज्यादा से ज्यादा G+2, तो उस केस में आपको जो मिनिमम डायो बार लेना है, चाहे मेन बार हो चाहे सेकेंडरी बार हो, वो आपको 10 एमएम लेके ही चलना है। उससे कम आप नहीं जा सकते हो। लेकिन अगर आप G+3, G+4 और आगे जा रहे हो, तो उसके लिए आप स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग कराइए। उसके बाद जो वैल्यूज निकल के आएंगी वहां से आपको पता चलेगा कि हमारा कितने एमएम का डाया बार लगेगा। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे कवर की बात करता हूँ कि हमें जो नॉर्मल कवर या फिर जो क्लियर कवर देना है स्लैब के केस में, वो हमें मिनिमम 25 एमएम लेके चलना है। 25 एमएम से कम कवर हम नहीं देंगे। IS 456 हमारा जो कोड है वो हमें 20 एमएम कहता है, लेकिन SP 34 वो हमें मिनिमम नॉर्मल कवर 25 एमएम लेने के लिए कहता है। तो आप 25 एमएम लेके चलिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको और कुछ जानना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। थैंक यू।